फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन वीडियो में। मैं मन्नू कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी, इसमें का पार्ट नंबर 6। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये आपका पार्ट लास्ट रहेगा, अर्थात ये जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है जिसमें आपको कंटिन्यूटी पढ़ना था, उसमें पहले हम लोग 5 पार्ट्स कर चुके हैं, अर्थात हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, अर्थात 30 से लेकर के 34 तक पूरी क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन में देखेंगे और पूरी तरह से आपका जो ये प्रश्नावली है 5.1 इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। केवल उन्हें ही मिलती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 30 यदि आप देखते हैं, नीचे आपका क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। बोल रहा है ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए, अर्थात ए और बी का मान ज्ञात कीजिए ताकि यह जो प्रदत्त फलन है वह संतत है। मतलब यह जो फलन आप देख रहे हैं इस समय एफ एक्स इज इक्वल टू 5, यदि एक्स का वैल्यू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस बी यदि एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, 21 यदि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। मतलब यदि इस प्रकार का आपका फलन है तो a और b का मान ज्ञात करना है आपको, लेकिन ये बोल रहा है ना कि यह फलन संतत है। तो देखिए करना क्या है आपको, इसमें जैसे कि आप इसको देख करके पता लगा चुके होंगे कि इसमें 2 हम लोग को संख्या लेना है। पहला लेना है 2 पर आप संतता पर बैठा लेंगे इसको, उसके बाद लेंगे 10 वाले संतत में से को बैठा लेंगे और जैसे ही दोनों समीकरणों को हल करेंगे आपका a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा चूंकि ना 2 पर करेंगे तो 3 समीकरण बनेगा, उसके बाद 10 पर करेंगे तो 4 5 6 बनेगा, उसमें से जो समीकरण थर्ड आपका बनेगा मतलब जिसमें x a रहेगा b रहेगा और उसके बाद जो बनेगा 10 पर जिसमें a रहेगा b रहेगा, उन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे, आपका a और b का मान बिल्कुल ईजी वे में बिना किसी लॉन्ग लपेटी का, बिना किसी ताम झाम का आपको आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अब इसको साबित करना। पहले लेते हैं किस पर, 2 पर, ठीक है ना। 2 पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेते हैं कि हम लोग x बराबर 2 पर, समझे ना हमारी बात को। आप क्या लेंगे कि x बराबर 2 पर आप समझ सकते हैं x बराबर 2 दिए है ना, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, x बराबर 2 चाहे x 2 से छोटा तो यही ना आएगा, मतलब 5, या आप इसके जगह पर रखते हैं एफ एक्स जब क्या 2 तो फिर 5 ना रह जाएगा। 5 समीकरण आपका फर्स्ट, देखिए कितना आसानी से बना रहे हैं, कोई इसमें तामझाम नहीं है। भले क्वेश्चन 2 बार बनेगा लेकिन जो आपका तरीका है, जो फॉर्मेट है, जो वे है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल किसी प्रकार का लॉन्ग लपेटी नहीं है। आइए बनाते हैं आगे। अब क्या कर देंगे बाबू, तो पुनः एल एच एल, यही ना, तो आपका रहेगा लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब लिमिट, अब देखिए ना 2 से कम ना, तो x का मान 2 से कम मतलब यही रह जाएगा आपका, मतलब 5 पे लेंगे तो x टेंड्स टू 2 माइनस और यहाँ 5 ही लेंगे। अब देखिएगा इसमें तो कहीं x वगैरह है नहीं, इसलिए आप इस पर x h पर इसको बैठाएं ना बैठाएं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपका केवल 5 हो जाएगा। इक्वेशन आपका हुआ सेकेंड, और थर्ड आपका कहाँ से आएगा, RHL से आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः RHL क्या रहेगा आपका, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब लिमिट समझिएगा मेरे साथ साथ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस 2 से थोड़ा सा अधिक, तो 2 से यही ना है, x का मान 2 से अधिक है, मतलब क्या है x प्लस बी, क्या है यहाँ पर, तो ax प्लस बी, यहाँ चेंज कर लेते हैं h में, चूँकि यहाँ पर अब तो x दिखाई दे रहा है, h में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो x के जगह पर ये 2 रहेगा, अब प्लस है तो प्लस h आप लिखते हैं इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट में बदलने के लिए, या x के जगह पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 2 प्लस h, ये 2 से 2 कट जाएगा इसलिए h बराबर 0, बैठा लीजिएगा इस पर इसको, तो आएगा आपका लिमिट ये a और x के जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस h और प्लस में b, लेकिन h टेंड्स टू 0। अब जैसे ही h का वैल्यू, समझिए मेरी बात को, जैसे ही h का वैल्यू आप इसमें रख देंगे आपका लिमिट कंप्लीट होकर के ख़त्म हो जाएगा। यस सुनो, यस।
तो क्या करेंगे, रखेंगे 0, मतलब a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, ये 2 का मतलब ये 0 मतलब कुछ भी नहीं, 2 ही रह जाएगा, 2a प्लस b समीकरण थर्ड यहाँ आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये संतत है। देखिए हम लोग जब संतता की जांच करनी होती थी तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 यदि तीनों का वैल्यू बराबर आ जाता था तो ऐसे कंडीशन में आपका फलन हो जाता था क्या, संतत। लेकिन यहाँ आइएगा, इस क्वेश्चन पर पहले ही बोल दिया है संतत है, इसका मतलब कि तीनों समीकरण का मान बराबर है तभी तो संतत है। तो आप लिखिएगा कि चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है इसलिए इतना, मतलब 5 बराबर इतना, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से नहीं भी लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर में डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा 5, मतलब पहला समीकरण वाला मान बराबर दूसरा समीकरण 5 अब बराबर तीसरा समीकरण a 2a प्लस b, कहीं से भी बराबर कर लीजिए इसको, तो 2a प्लस b इक्वल टू दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 5 समीकरण आपका 4। अब मेरी बात को समझिए, ऐसे ही हम लोग 10 पर ज्ञात करेंगे और लास्ट में x बराबर 10 पर संतत है इसलिए इतना समीकरण एक बनाएंगे ना, उस समीकरण को और इस समीकरण को किसी भी विधि से हल करेंगे a और b का मान आसानी से निकल जाएगा, कोई ताम झाम नहीं है। चलिए x बराबर 10 पर हम लोग करते हैं, इसको लिखेंगे कि अब किस पर x बराबर 10 पर मिलाइए ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर 10 है, x बराबर 10 का मतलब यही ना है x का मान 10 के बराबर है या 10 से बड़ा है, तो मतलब यही आएगा आपका, क्या आएगा 21, या इसके जगह पर 10 भी रखिएगा तो आपका वही ना वैल्यू आएगा 21, समीकरण आपका 5, समीकरण 5 मतलब 5 6 7 3 इसमें से निकलेगा। आइए फिर से देखिए यहाँ पर पुनः अब क्या निकाल लेंगे, तो एल एच एल मिला सकते हैं आप, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू 10 माइनस, ठीक है ना, इज इक्वल टू लिमिट और एक्स टेंस टू 10 माइनस, देखिए ना 10 से कम, तो x का मान 10 से कम है मतलब यही ना है, x का मान 10 से कम है मतलब ए एक्स प्लस बी, क्या लिख देंगे हम लोग ए एक्स और ए एक्स प्लस में बी, सॉरी बी। अब इसको चेंज करेंगे मतलब यहाँ 10 माइनस एच रहेगा x की जगह पर और लिमिट चेंज कर लेंगे, देखिए ऊपर से बनाते हैं हम लोग, मतलब कर क्या लेंगे x इज इक्वल टू 10 और माइनस एच, या x बराबर 10 रखेंगे, 10 बराबर 10 माइनस एच कट जाएगा ना, h इज इक्वल टू 0, लिमिट चेंज कर लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 a x की जगह पर क्या लिख देंगे 10 माइनस b और 10 माइनस एच आप प्लस में बी आपका टोटल क्लोज। अब देखिए जैसे ही एच का मान आप रखेंगे उसमें आपका लिमिट कंप्लीट होकर डेडिकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रखिएगा, तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस में b मतलब क्या हो जाएगा 10a प्लस b, ठीक है ना, ये समीकरण आपका क्या रहेगा, ये 5 था ना, अब हो गया आपका 6, मतलब पुनः क्या ले लेंगे बाबू हम लोग, तो ले लेंगे आर एच एल ना, क्या हो जाएगा आपका, तो लिमिट एफ एक्स इंस्टेंट टू 10 प्लस, इसको बदलिएगा लिमिट एक्स इंस्टेंट टू 10 प्लस, मतलब x का मान 10 से बड़ा है, x का मान 10 से बड़ा कहाँ यही ना है, x का मान 10 से बड़ा यही ना है, मतलब 21, क्या ले लेंगे 21। अब इसमें तो x कहीं रखना नहीं है, 21 डायरेक्टली छोड़ दीजिए, समीकरण आपका 7। अब देखिए कह रहा है ना कि x बराबर 10 पर भी फलन संतत है, इसका मतलब कि ये 21 और बराबर में 10a प्लस b और बराबर में 21 सब बराबर होगा तभी तो लिख देंगे कि चूँकि x बराबर 10 पर क्या फलन क्या है संतत है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका, तो 21 समीकरण इसमें ये आपका 5 में, और बराबर ये आपका 6 में क्या है 10a प्लस b और बराबर में इसमें आ गया 21, या इसको सिंपल कर लीजिएगा तो इतना ले लीजिए 10a प्लस b, कोई एक ले लीजिए 21, समीकरण आपका हो जाएगा 8। अब देखिए पहला जो x बराबर 2 पर बनाए थे तो आया था आपका ये वाला समीकरण 4 और समीकरण 8 आ गया, इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिएगा तो a b का मान नहीं निकल जाएगा, हो गया। समीकरण 4 में से समीकरण 8 को घटा लीजिए क्योंकि b है b भी कट जाएगा, a का मान निकलेगा, a को ले चल के समीकरण 4 में रख देंगे, b का मान निकल जाएगा, मतलब मैं नीचे क्या लिखूंगा अब कि समीकरण 4 में से समीकरण 8 को घटाने पर क्या लिखेंगे कि अब समीकरण
4 में से समीकरण किसको, 8 को, जी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, क्या करने पर, घटाने पर। बोलिए क्या है आपका ये, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये है आपका 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। घटा लेंगे ये तो आपका कट जाएगा दोनों से, ये हो जाएगा माइनस में 8a होगा ना, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका -16, माइनस माइनस कटा दीजिए, a बराबर निकालिएगा 16/8, 2 बार में ना, इसलिए a बराबर 2। अब a के मान को ले चल के समीकरण 4 में चाहे समीकरण 8 में किसी में भी रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। हम 4 में रख दे रहे हैं, थोड़ा इजी है, तो लिख देंगे a के मान को समीकरण 4 में रखने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए a के मान को, या बिल्कुल मान को समीकरण 4 में रखने पर मिला लीजिएगा 4, तो 2 a का मतलब तो निकाले हैं ना हम लोग अभी 2 प्लस b बराबर में 5, या 2 दूना 4 प्लस b बराबर में 5, इसलिए b बराबर निकालेंगे तो 5 - 4 बराबर 1, इसलिए a बराबर आ गया आपका 2 तथा b बराबर हो गया आपका 1। ये आंसर हो गए, और यही आपको निकालना था a और b का वैल्यू। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बना है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ, आप भी इस बात को समझ रहे हैं, डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी तरह से आप कीजिएगा। 31 देखिए मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए आप, थोड़ा सा आपका हेल्प समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 तीनों एक जैसे बनेंगे। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 ये तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। आप यदि क्वेश्चन नंबर 31 को समझ गए तो आप आगे की बात भी समझ जाएंगे। आप देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा याद दिला देना चाहूँगा, जब आपका क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ था तो उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 उसमें आपको निकालना था GOH का मान। आपको उसमें मान निकालना था किसका, GOH का, इसका मान आपको निकालना पड़ता था। और यदि x के फॉर्म में आपका फलन है तो x निकालना पड़ेगा, t के फॉर्म में मान लीजिए है t² + 1 तो यहाँ पर GTH के बाद से t निकालना पड़ता था, समझे ना। अब डिपेंड करता है कि यह फलन किस, जैसे हमारे ये साइन आपका t है तो यहाँ पर t रखेंगे, साइन x है तो यहाँ पर x रखेंगे, डिपेंड करता है कि आपका किस फॉर्म में है, चर क्या है आपका। तो वहाँ पर आप निकालना सीखे थे GOH का वैल्यू, आज उसी का उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं। यदि fx बराबर आ जाएगा GOHX तो इसका मतलब फलन संतत है, r का कोई भी x कोई भी r का अवयव रहेगा तो ऐसे कंडीशन में f जो है वो संतत होगा। देखिए हमको लग रहा है कि आपको भले अभी ये नई बात कुछ समझ में आ रही हो, मैंने आप पढ़े हैं लेकिन इस प्रश्नावली के लिए आपको ये नई बात समझ में आ रही हो, लेकिन आपको नए ढंग से नहीं लेना तो है लेकिन इंटरेस्टिंग बना करके लेना है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, बोरियस फील नहीं होना चाहिए, मज़ेदार है, कठिन बिल्कुल नहीं है। होता तो मैं आपको मैं बताता तो सरल भाषा में ढूंढता, और वही मैं करता भी हूँ। यदि fx GOHX के बराबर आया तो आपका फलन संतत है, बराबर नहीं आया फलन संतत नहीं है। तो यदि हम लोग मतलब आपका मेन मूल आपका मतलब माइंड यही पर होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन इसी स्टेटमेंट पे होना चाहिए कि fx = GOHX आना चाहिए हमको, समझे ना। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए क्योंकि क्वेश्चन तीनों एक ही जैसे बनेंगे, 31, 32 और 33। आपको क्या करना है ना, मानना है यहाँ पर, लेट मतलब माना कि क्या मानना है आपको, तो GX = इसमें से देखिए ना आप मानेंगे cos x, सब में यही करना है। और मतलब तथा लिख लीजिए, चाहे एंड लिख सकते हैं आप एंड। और आपको क्या मानना है तो HX तो HX = मानना है आपको x²। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है, कोई बड़ी बात मैं नहीं किया हूँ। मैं GX का इसका सिंपल फॉर्म में मैं ले लिया हूँ, एंगल केवल x बना लिया हूँ cos x, और HX x² के जगह पर हम कर लिए हैं केवल जो x² है उसको HX कर लिए हैं। इस चीज़ को समझिए क्योंकि अगला 2 क्वेश्चन हम लोग इसी पर करने वाले हैं, और यदि आप इसको बढ़िया से समझ गए तो 32 और 33 में देखते ही आप समझ लेंगे कि किसको मानेंगे हम GX, किसको मानेंगे HX। और इसको नहीं समझे तो फिर वही आपको कन्फ्यूजन आते रहेगा, आप हमेशा कन्फ्यूज होते रहेंगे बाकी के दोनों क्वेश्चन में भी। आपको क्या करना है, GX में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेना है, जैसे cos x² था, cos x² मतलब क्या, cos x केवल ले लिए हैं,
आज जी एक्स है वही एक्स स्क्वायर की जगह पर केवल एक्स ले लिए हैं, तो ये एक्स केवल किसके जगह पर लिए हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पर, इसीलिए एच एक्स इज इक्वल टू इतना। अब मान इसका निकाल लीजिए, एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब फलन संतत है। निकालिए इसका वैल्यू, किसका निकालना है, इसलिए जी ओ एच एक्स, आप इसका वैल्यू निकालना जानते हैं क्या होता है आपका, जब इसको बड़ा क्वेश्चन में लेते हैं तो एच एक्स, यही ना चलता है आपका, या जी एच एक्स मैंने क्या है, एक्स स्क्वायर आया ना, बराबर। अब तो नहीं कंपेयर कीजिएगा यहाँ पर जी एक्स, तो ये कॉस एक्स, मतलब कॉस लगा करके एक्स की जगह पर एक्स रखे हैं, यही ना किए हैं, नहीं समझिए आप। ये जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, तो जी एक्स बराबर कॉस लगा दिए हैं, एक्स की जगह पर केवल एक्स लिखे हैं, यहाँ पर पी रहता जी पी बराबर था कॉस पी, तो जी एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया ना, तो इसका मतलब कॉस एक्स स्क्वायर, नहीं समझे क्या आप, कॉस एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग। तो यही ना आपका एफ एक्स का वैल्यू है, बराबर आपका आ गया क्या, एफ एक्स, आ तो गया, हो गया, बस साबित हो गया, बहुत ईजी था। लिख देंगे चूंकि ये जो आपका जी ओ एक्स आप निकाले हैं, जी ओ एक्स इक्वल टू आ गया आपका एफ एक्स, इसलिए एक्स जब भी अवयव रहेगा आर का, पर लिख देते हैं, पर एफ क्या है, एक संतत फलन है, संतत फलन है। देखिए आप यदि चाहें तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि इसको समझ गए तो बाकी दो क्वेश्चन आपने बना लिया। आपको इसमें समझना होगा कभी भी कि क्या मैं जी एक्स में क्या लूँ और एच एक्स में क्या लूँ, ठीक है ना। तो इसका सिंपलेस्ट कॉस एक्स ले लिए है जी एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स माने हैं ना, तो उस एक्स स्क्वायर को एच एक्स में ले लिए हैं। ये मान निकालना आप सीख चुके हैं 1.3 में, आपके इसी बुक में उस पर आ गया, बराबर हो गया, संतत है। बाकी दो क्वेश्चन अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, चूंकि क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको ज़्यादा समझाया है और इसी पर मैं 32 को भी डन करूंगा। देखिएगा यहाँ पर, इसलिए क्या यहाँ मानेंगे, तो लेट मतलब माना कि क्या रहेगा आपका, तो जी एक्स इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म केवल है, केवल कॉस एक्स ले लिए ना, तथा एच एक्स की जगह पर पूरा मॉड में केवल एक्स, बस। चूंकि सिंपल, फिर वही काम हम किए, यहाँ भी देखिए ना वही काम किया गया था। ये सिंपलेस्ट फॉर्म केवल कॉस एक्स को जी एक्स मान लिया, और जो आप जिसकी जगह पर रिप्लेस किए तो मॉड एक्स को मॉड एक्स, बस बनाइए, बराबर आ गया तो संतत है। आइए दिखाते हैं आपको। इसलिए क्या निकाल लेंगे, जी ओ एच एक्स, इसको बदल लीजिए तो जी और कोष्ठ में करेंगे तो एच एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू जी, और इसका मान रख दीजिए एच एक्स का क्या है, मॉड एक्स, यही ना इसका मान है, मॉड एक्स मान है ना, बराबर। आप देखिए जी एक्स तो कॉस एक्स, ठीक है ना, वही चीज़ मतलब x, तो x की जगह पर पूरा लिखे, x कॉस एक्स लिख रहे हैं, x की जगह पर कॉस एक्स लिख रहे हैं, यहाँ भी x की जगह पर लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन यह वाला x मॉड में है ना, इसलिए मॉड में कॉस एक्स, बराबर। यही ना वैल्यू है आपका किसका, एफ एक्स का, यही ना एफ एक्स का वैल्यू है, बराबर आ गया। तो लिख देंगे कि चूंकि जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि x इज इक्वल टू आर, एक्स ये अवयव रहेगा r का, पर f एक क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है, ये दर्शाना है जी, साबित करना है, मतलब प्रूव्ड। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, प्रूव्ड मतलब साबित करना था। अब ऐसे जांच करना है इसमें कि क्या यह वाला फलन संतत है, फिर वही चीज़ जांच करना है क्या कि संतत है, तो आएगा उतना तो संतत है, नहीं आएगा तो संतत नहीं है। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, तो मतलब हम लोग ले लेंगे यहाँ पर कि एफ एक्स, इसको मान लेते हैं, और है भी तो वही ना, एफ एक्स है ना, है एफ एक्स पर अब इतना ले लिए हम लोग, चूँकि दिया नहीं है, केवल साइन मॉड एक्स दिया है, तो एफ एक्स इसको ले लिए। और मान लेंगे जो हम लोग मान रहे थे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि, क्या मेरे साथ बोलिए, जी एक्स तो सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ कॉस एक्स ले लेते, यहाँ साइन है तो लेंगे हम लोग साइन एक्स, यही ना, तथा अब जो इसमें थोड़ा चेंजिंग है उसको हम लोग मान लेंगे एच एक्स, तो एच एक्स इज इक्वल टू मॉड में केवल एक्स, चूँकि मॉड एक्स है। बस क्वेश्चन नंबर देखिए ना, ये केवल एक्स स्क्वायर माने थे, यहाँ पर एच एक्स को, यहाँ पर मॉड एक्स है तो केवल मॉड एक्स मान लिया, एच एक्स, बस काम खत्म। अब इसको उसी पर लाइए, यदि आएगा तो संतत है, नहीं आएगा तो संतत नहीं है, निकाल लेंगे क्या, इसलिए जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू जी और एच एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर जी, यहाँ एच एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड में एक्स, मिला लीजिए, जी एक्स तो आपका क्या है, साइन एक्स, साइन है और एक्स की जगह पर एक्स है, जी एक्स
तो साइन रख देते हैं और जहाँ x है वहाँ x रख देंगे। तो यहाँ भी g mod x, तो साइन रख देंगे और जहाँ x है, x की जगह पर x रखे हैं तो यहाँ mod x की जगह पर mod x रख देंगे। क्या जिस प्रकार से यहाँ x है तो यहाँ साइन के बाद x रखे हैं, यहाँ mod x है तो साइन के बाद से ना mod x रखेंगे। आगे बराबर किसका, fx का आ गया ना, बराबर में क्या आ गया आपका fx। तो फिर लिख लेंगे कि चूंकि क्या है बोलिए ना कि GOHX इज इक्वल टू fx, इसलिए x r का जब भी अवयव रहेगा एक वास्तविक संख्या रहेगा पर f एक क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। और ये आंसर होगा जी आपका, लिख दीजिएगा हाँ। बस ये क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट का मतलब क्या, 34। इस प्रश्नावली का जो 5.1 है इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं 34। और ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन पावर प्रत्येक क्वेश्चन जो पिछला हम लोग बनाए इस पार्ट में सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको समझ पाएंगे। देखिए ये बोल रहा है ना कि fx इज इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1 के लिए सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब यह जो आपका फंक्शन है, फिर समझिए, यह जो आपका फंक्शन है यह किन किन बिंदुओं पर असंतत है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। समझिए, फिर समझिए, यह जो आपका फलन है fx इज इक्वल टू mod x माइनस x प्लस 1 के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, निकालिए, ढूंढिए, खोजिए कि किन किन बिंदुओं पर यह असंतत्य है अर्थात असंतत है। देखिए इसको सबसे पहले आपको समुच्चय में बदलना होगा। जैसे आप चलते हैं पिछले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 25 पर, 26 पर, 27 पर, 28 पर, ये 29 पर fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 यदि x इज लेस देन इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 5। तो इस प्रकार सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है इस प्रकार से आपको बदलना होगा, आपको समुच्चय में बदलना होगा। नहीं समझे बात को आप? सबसे पहले क्या करेंगे, इस देखिए बहुत सारा मैंने बहुत बारीकी से इसको समझा है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग यूट्यूब चैनल भी मैंने कई यूट्यूब चैनल्स को मैंने विजिट किया, मैंने देखा कि बहुत डिफरेंट तरह के तरीके को फॉलो किया जा रहा है, रूल्स का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो मैं बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा सार्थक और समझने योग्य होगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। इसको समुच्चय में इसको चेंज करना होगा। सबसे पहले क्या करें, तो x का मान कुछ भी लेकर के अपने मन से, जैसे x का मान मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग, क्या डॉट 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 हम लोग ले लिए, वाली z क्या होता है आपका, z क्या होता है, तो माइनस इंफिनिटिव डॉट 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 माइनस 1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। इसमें से कोई 2-3 संख्याएं कोई भी ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन मुताबिक, अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको ले करके इस पर बैठा करके और समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपने हिसाब से बीच वाला ले लेते हैं। अब इच्छा होगी तो 2 को भी ले लीजिए, क्या करें इतना को ले लीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ कि माइनस वाले संख्या को भी मैं मेंशन कर दूँ, 0 को भी मेंशन कर दूँ और पॉजिटिव संख्याओं को भी मेंशन कर दूँ। और जब ये संख्या मेंशन हो गए तो इधर वाला कन्फर्म, इधर वाला कन्फर्म है, यही ना दो तरह के यहाँ क्वेश्चन से 2 तरह के संख्याएँ चेंज होती है। तो यहाँ यदि आपने कर लिया तो कोई भी संख्या आप कर लेंगे। फिलहाल मैं इस पर करूँगा, पहले x बराबर रखूँगा -1 तब 0 तब 1 तब 2, आप भी यही काम कीजिएगा और समुच्चय में इसको चेंज कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले बाबू समझिए मेरी बात को और मेरे साथ बोलिए, एकदम बोलते रहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर -1 पर निकाल लीजिएगा वैल्यू, तो f -1 इज इक्वल टू ये माइनस मॉड में 1 माइनस ये -1 प्लस 1। अब देखिए मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो प्लस में होती है, समझ गए आप। माइनस ये -1 प्लस 1 खत्म, केवल 0 तो केवल 0, मतलब केवल आपका क्या आ गया, 1 आ गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? और रख लीजिए, क्या रख रहे, 0 रख लेते हैं इसके बाद, मतलब f0 इज इक्वल टू, इस f0 का मान निकालिएगा, मेरे साथ एकदम लगे रहिए आप ध्यान से। f0 निकालिएगा तो मॉड में 0 माइनस 0 प्लस 1 होगा ना, मतलब क्या हो गया 0 माइनस 0 जगह ना
और मॉड में से कोई भी संख्या निकलेगा प्लस में रहेगा, लेकिन पहले माइनस इसलिए माइनस मतलब -1। और रख लीजिए f क्या 1 रख लेते हैं, रखिए तो मॉड में 1 और माइनस में ये क्या 1 + 1 बनाइएगा, ये तो केवल 1 हो जाएगा, और माइनस में ये 2 मतलब -1। और भी रख लीजिए f2 रख के चेक कीजिए, तो मॉड में 2 और माइनस में ये 2 + 1 मतलब 2 - 3 बराबर -1। 4 भी रखिएगा ना तो 4 - 5 मतलब -1। 10 भी रखिएगा तो 10 - 11 मतलब -1 आ जाएगा ना, सब में -1 आएगा। इसलिए अब चलिए ऊपर में, मतलब इसको यदि हम बदलें डायरेक्टली किसमें, समुच्चय में, तो कैसे बदलिएगा, कैसे बदलिएगा, तो जो f(x) का वैल्यू है इसको बदलिए, ये आ रहा है पहले क्या, तो क्या पहले आया था, सबसे पहले 1 ना, 1 कब आया है, तो यदि क्या रखे हम लोग, तो x बराबर रखे हैं -1 तब, यही ना। उसके बाद क्या मान आ रहा है, -1 आए, इसका मान -1 कब, तो यदि x बराबर 0 रखिएगा तब वो -1, x बराबर 1 रखे तब वो -1, x बराबर 2 रखे तब वो -1, x बराबर 20 रखिएगा तब वो -1, x बराबर 100 रखिएगा तो भी -1। मतलब x का मान 0 के बराबर रखिए और चाहे 0 से बड़ा रखिए, आपका वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। नहीं समझे क्या आप, इस चीज़ को आप समझे कि नहीं समझे। x का वैल्यू 0 रखे तभी माने -1, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा मेरा बिलीव कह रहा है। और x का मान बड़ा रख दिए 0 से, 1 रख दिए तो -1, 2 रख दिए -1, हज़ार करोड़ लाखों अरबों खरबों कुछ भी रखिएगा तो -1 ही आएगा। समझ गए आप, बस हो गया, आपका समुच्चय बन गया। मेरे अंदाज से यदि आपने यहाँ तक ले बना लिया तो आप सब खुद से बना सकते हैं। केवल 0 और 1 पर 2 संख्याओं पर जांच करना होगा। यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं, संतत है क्या असंतत है, बात का क्लियर। नहीं समझे आप, 0 और 1 पर इसको जांच कीजिए, संतत या असंतत, बात खत्म। वही कीजिए, मतलब पुराना वाला तरीका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग अभी पीछे तक ले बनाए हैं, उस पर अब हम लोग लेकर चल रहे हैं। लिखेंगे इसलिए किस पर ले, सबसे पहले x बराबर 0 पर चलिए, x बराबर 0 पर आते हैं, ठीक है ना। x बराबर 0 पर तो f(x) x बराबर 0 ही ना है, मतलब -1, f -1 भी रखिएगा, मतलब 0 भी रखिएगा यहाँ पर, तो फिर वही आएगा -1। समीकरण फर्स्ट, पुनः LHL ना लिखेंगे, LHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट f(x) और x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम, 0 से कम, समझ रहे आप ना, 0 से कम, थोड़ा सा कम, लेकिन -1 नहीं ना, -1 कहाँ ये। अच्छा, कभी भी आप ऐसा थोड़ी लिखे 0 से कम, तो ये वाला मान थोड़ी लिख लेते हैं आप। कभी भी इसी में देखते हैं कि यदि ऐसा रहता ना कि ये 0 से कम, तब इसके मान को रखते हैं। कभी भी मान छोड़ के डायरेक्टली नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब आपका यही रह जाएगा क्या, -1 बदलिएगा, मतलब -1, ये आपका समीकरण क्या हो गया आपका सेकेंड। पुनः ले लीजिए, पुनः यहाँ पर कर लेंगे क्या, तो RHL, ये क्या हो जाएगा बाबू आपका, तो लिमिट f(x) और x टेंड्स टू 0 प्लस नजीम, तो आपका लिमिट और x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) तो 0 से बड़ा ना, तो 0 से बड़ा मैंने कन्फर्म है कि -1, अब तो चूंकि एक है नहीं इसलिए -1 आ दिया। समीकरण थर्ड देखिए ना, समीकरण फर्स्ट में भी -1, समीकरण सेकेंड में भी वैल्यू -1 और समीकरण थर्ड में भी आपका वैल्यू आ गया -1, तीनों बराबर है ना, है इसलिए संतत है ये। तो लिख देंगे कि चूंकि समीकरण फर्स्ट कमा समीकरण सेकेंड तथा समीकरण किससे मिला लीजिएगा, थर्ड से। चलिए ऊपर चलते हैं, सब बराबर आ गया ना, मतलब क्या, तो f(0) इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर क्या है, फलन, मतलब f संतत है, ये पहला हो गया, मतलब x बराबर 0 पर फलन आ गया आपका संतत। अब चलिए x बराबर -1 पर 2 संख्याओं पर ज्ञात कर लेते हैं, मतलब x बराबर किस पर, -1 पर लिखेगा। पुनः अब कर लीजिए, अब x बराबर किस पर, -1 पर निकालिएगा, तो f -1 इज इक्वल टू
मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स का मान -1 ना, तो यही ना रह जाएगा आपका 1, इसलिए F1 निकालिएगा तो फिर 1 समीकरण आपका ये क्या रह जाएगा, 4 से ले लेते हैं। मैंने 4 5 और 6 4 5 6 सॉरी -1 रख रहे हैं यहाँ पर मान, मतलब 4 5 6 इन तीन समीकरण इसके लिए आएंगे और देख लेंगे बराबर आ रहे हैं तो संतत है, बराबर नहीं आएगा तो असंतत है। निकालिए तो पुनः क्या LHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट f(x) और x टेंस टू 1 माइनस, या लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखिए 1 से कम, 1 से ये 1 के बराबर है, 1 से कम वाला तो कोई बात है ही नहीं इसमें, 1 से कम तो है ही नहीं इसमें फंक्शन में, और वाकई में 1 से कम भी रखिएगा ना आप, यहाँ रख -2 भी रख के आप चेक कर सकते हैं, -2 भी रख के आप यहाँ चेक कीजिएगा तो फिर से आपका यही मान आएगा, मतलब आप क्या रख देंगे, यहाँ 1 ही रख देंगे, बराबर 1 समीकरण आपका 5। पुनः लास्ट आपका यही है बाबू, RHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट f(x) और x टेंस टू -1 प्लस, ये -1 है ना जी, -1 प्लस रखिएगा, तो आपका लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से अधिक, तो यही ना है, -1 से अधिक का मतलब कि थोड़ा सा, मतलब लगभग यही मान लेंगे हम लोग फिर से, मतलब फिर आगे आपका 1 समीकरण आपका हो गया 6। मिलाइए ना, समीकरण 4th में भी मान केवल 1, समीकरण 5th में भी केवल 1 और समीकरण 6 में भी केवल 1, तीनों में बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे अब कि समीकरण फर्स्ट नहीं ना, ये 4th कमा समीकरण 5th तथा समीकरण 6th से क्या हो गया आपका, F-1 इज इक्वल टू R, नहीं सॉरी, LHL इज इक्वल टू RHL, तीनों बराबर आ गया ना, इसलिए मिला लीजिए, यहाँ लास्ट लाइन आपका चल रहा है, इसलिए x बराबर -1 पर ये फलन क्या है, संतत है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा था कि असंतत्यता का बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब किस बिंदु पर असंतत है। देखिए अभी तो मैं 2 3 4 5 रख के बता रहा था कि केवल -1 ये केवल आपका कुछ भी रखिएगा -1 आएगा, और इसके पहले -2 रखिए, -3 रखिए, -4 रखिए, -5 रखिए, इसके पहले कुछ भी रखिएगा तो ये 1 1 1 ही आएगा, ठीक है ना, भले मैं नहीं दिखाया, इसलिए +1 -1 आप ले रहे हैं ना प्लस माइनस में, तो मैं इसी बात को लिख दे रहा हूँ जिस पर मैं लिया हूँ, क्योंकि उसके पहले लेंगे तो वही आएगा। तो देखिए ना, पहले वाले मतलब कभी आपका असंतत्य आया ही नहीं, तो लिख देंगे कि स्पष्ट है कि असंतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, लिख देंगे अतः असंतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु। और चलिए इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 34, और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया ये पूरा प्रश्नावली। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफ़ी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं, और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को, ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।